ओम शांति। और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं बीके आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले कुछ एपिसोड से हम शुभ भावना के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि रिश्तों में शुभ भावना कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने देखा कि अगर दुनिया में कुछ हो जाए तो शुभ भावना कैसे काम करती है। लेकिन हर एपिसोड में हमने वही देखा कि शुभ भावना देने के लिए पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है, एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है। और उसी से रिलेटेड हमारा आज का क्वेश्चन है पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। और उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है बीके सरिता दीदी। तो दीदी, आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। तो दीदी, आज का जो क्वेश्चन है वो एक स्टूडेंट ने हमें पूछा है, और ये शायद मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें से जाते हैं। तो स्टूडेंट ने पूछा है कि आजकल मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं और फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो एकाग्रता को कैसे बढ़ाए। तो मैं तो समझता हूँ ये हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन का। इवन व्हाइल कुकिंग, इफ यू डोंट यूज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, शक्कर की जगह पे नमक डाल दिया तो पूरी डिश खराब हो जाएगी। तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाए। आशीष भाई, आपने कुकिंग का उदाहरण दिया, मैं तो कहती इवन व्हाइल ड्राइविंग। यस यस, है ना, डेफिनेटली। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एग्जैक्टली। ये तो उसका खास एक स्लोगन ही है रोड सेफ्टी का। तो हम देखते हैं ये जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है ये हर जगह पे, जीवन के हर इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी लोग इसकी कंप्लेन करते हैं। मन इतना फोकस नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, मन फट से यहाँ वहां भाग जाता है। हम करने बैठेंगे एक, याद आएंगे दूसरी चीजें। इवन मेडिटेशन में बैठेंगे तो अभी अभी अच्छा लगेगा, अभी अभी पार्क में, होटल में किसी के साथ मीटिंग करके आ जाएगा। यू नेवर नो वेयर आवर माइंड गोस। अभी हमें इसी मन को बहुत अच्छी आदत सिखानी है, और वो एकाग्रता। जहां एकाग्रता होगी ना, वह जबरदस्त संकल्प सिद्धि प्राप्त होगी। जहां एकाग्रता होगी वह कर्म कुशलता बढ़ेगी। जहां एकाग्रता होगी वहां शांति भी आएगी, समाधान भी आएगा। लेकिन उस एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं? इस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें पहले दो बातें ध्यान में रखो, एकांत और एकाग्रता। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांत और एकाग्रता। तो एकांत माना आसपास का वातावरण एकदम शांत। इसलिए कई बार कहते हैं ना, मुझे थोड़ा एकांत चाहिए, लिव मी अलोन सो आई कैन थिंक, आई कैन डिसाइड। तो अभी एकांत कैसे ढूंढ सकते हैं हम? यस, अपने बिजनेस के फील्ड में, अपने बिजनेस के स्पेस पर, जगह पर, अपने घर में। हाँ, अगर आपको नहीं मिलता एकांत, आसपास भीड़ है, अब उस भीड़ के बीच में भी आप एकांत उसका अनुभव कर सकते हो, राइट? उसका भी आप अनुभव कर सकते हो। अभी करना क्या है? एक तो सबसे पहले अपने मन को एक बहुत अच्छा प्रोग्राम देना है कि रोज मुझे इस एकांत और एकाग्रता के लिए साइलेंस की शक्ति को जमा करना है, साइलेंस की शक्ति का आनंद लेना है। इंटरेस्ट पहले पैदा करो, मुझे रोज थोड़ा समय शांति में बैठना है, थोड़ा समय, just silence. Silence means what? No mobile, no news, no chatting, no friends, no one else, no newspaper. सिर्फ मैं, ये पहले बाहर का एकांत हो गया, राइट? फिर अभी दूसरी बात, अभी सपोज इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप कुछ पढ़ाई पढ़ रहे हो, एनी सब्जेक्ट यू आर लर्निंग, उस समय सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पैदा करें, अपने आप को थॉट दें, मन को प्रोग्राम दें। ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, भले आपको कई बार वो अच्छा नहीं लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम अपने मन को प्रोग्राम दे सकते हैं। एटलीस्ट कैन वी इमेजिन, कैन वी गिव दिस थॉट, भले वो थॉट आर्टिफिशियल है, इट्स नॉट रियल, कि आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट बट स्टिल आई हैव टू स्टडी, नो,
तो कुछ चीजें ऐसे होती है कि जो पसंद नहीं है वो भी पसंद करनी होती है, तो ये मुझे सीखना है, राइट। तो दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग से इसको समझूंगा, इसको अच्छी तरह से मैं इस सब्जेक्ट को लर्न करूंगा, और ऐसा करते हुए आप उस सब्जेक्ट पर फोकस करना शुरू करें। अगर कुछ कुछ थॉट्स आपको उस समय आ रहे हैं बाहर के, राइट, कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कभी आपको याद आएगा अरे शाम को कहाँ जाना है, अरे इसको फोन करना था, वहां से मार्केट में से ये लाना था, इन सारी थॉट्स को आप मन ही मन कहे अभी नहीं, लेटर ऑन, बाद में, अभी तो मुझे सिर्फ यहाँ फोकस करना है, दैट्स ऑल। तो बार बार यू हैव टू पुल योर माइंड एंड यू हैव टू फोकस योर माइंड ऑन दैट टॉपिक, दैट सब्जेक्ट। सेकंड, अभी इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस एकांत की और एकाग्रता की प्रैक्टिस के लिए सारे दिन में बीच बीच में टाइम निकालें। कैसे? 10 मिनट निकालें, 5 मिनट निकालें। 10 मिनट निकालकर आप शांति में बैठे, कोई भी स्थान पर आप शांति में बैठ जाएं, और जस्ट आप सब कुछ छोड़े और सिर्फ उस रूम में, उस कमरे में कौन कौन सी चीजें हैं, उनके उस ऑब्जेक्ट्स पर खाली आप ध्यान दें, और फिर उसमें से एक ऑब्जेक्ट पर अपना ध्यान फोकस करें, और वो ध्यान इस प्रकार से फोकस करें, उस ऑब्जेक्ट पर फोकस करते करते अपने आप को पूछें इसमें कौन सी विशेषता है। सपोज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ कई सारी चीजें हैं, वहां क्लॉक है, फ्रेम है, चेयर है, हम खुद हैं, राइट। अभी मैं फोकस करती हूँ, सपोज वो क्लॉक है, मैं उस पर फोकस करती हूँ, इस क्लॉक में कौन सी विशेषता है, इस घड़ी की विशेषता है कि हमेशा ये चलती ही रहती है, कभी रुकती ही नहीं है, स्टॉप ही नहीं होती है, हमेशा चलते रहना, हमेशा एक्टिव रहना। मुझे क्या करना है, मुझे भी सदा जिंदगी में चलते रहना है, मुझे कहीं निराश होकर रुकना नहीं है। So when I focus on the quality of that object, so automatically I become concentrated. सेम मुझे करना है। जब हम ऐसी आदतें लगाएंगे कि रोज कहाँ ना कहाँ कॉन्सेंट्रेट होते जाओ, किसी व्यक्ति के ऊपर भी, जस्ट किसी कहाँ बैठे हो आप, जस्ट देखो इस व्यक्ति में क्या क्वालिटी है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये जैसे जैसे हर एक में, इवन जो टॉपिक, सब्जेक्ट, इवन आपके हाथ में जो काम है, जैसे आशीष भाई ने कहा किचन में भी कभी कभी कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो शक्कर के बजाय नमक उसमें पड़ जाता है, सारा स्वाद बिगड़ जाता है। तो मैं जो कर रहा हूं विथ माइंडफुलनेस, जब माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, अटेंशन के साथ करते हैं, तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, और फिर जब सेटिस्फैक्शन मिलता है तो और हमारी क्या हो जाती है, और उसमें प्रोग्रेस होती है, और काम फटाफट होते हैं, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें इस एकाग्रता की प्रैक्टिस करनी है, राइट। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छे अच्छे थॉट्स पर एकाग्र हो जाओ, कोई ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज पर कंसंट्रेट करो। इवन आप देखेंगे एथलेटिक्स, जो भी प्लेयर्स हैं, उनका भी कितना कंसंट्रेशन रहता है ना, उनके उस मैच पर, उनके उस गेम पर कितना फुल कंसंट्रेटेड, तभी तो वो जीत पाते हैं। सेम हियर, मैं जो कर रहा हूं उसे मैं इंटरेस्ट के साथ करूं, लगन के साथ करूं, पूरा फोकस उस पर करूं, तो मुझे संकल्प की सिद्धि, कर्म की सिद्धि तो प्राप्त होनी ही है। अर्जुन की जो स्टोरी है, द्रौपदी स्वयंवर की स्टोरी, तो उस स्टोरी में भी अर्जुन को पूछा गया था कि जब उसने वो आंख फोड़ी तो वो पूछा गया कि आपने इसको अचीव कैसे किया। तो अर्जुन ने कहा था कि मेरे पहले कौन आके क्या करके गया उसके बारे में मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं। तो ये और एक चीज मैं इसमें शायद ऐड करना चाहूंगा कि हम जितना दूसरों के बारे में सोचते, दूसरी जगह पे देखते, तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन गेट्स रिड्यूस्ड। दैट्स व्हाट आई फील। और एक चीज जो आपने मुझे कही, आपने अभी जो कही एपिसोड में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक ऑब्जेक्ट के क्वालिटी पर फोकस करना है। हम जब छोटे थे ना, तब हमें पढ़ाई के लिए बोलते थे कि आप सुबह सुबह जल्दी उठो और अगरबत्ती लगाओ अंधेरे में, और वो खत्म होने तक उसकी तरफ देखो। लेकिन ये नहीं कभी बताया कि उसकी विशेषता के बारे में सोचो। इसलिए मैंने 1-2 दिन किया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि करना क्या था यही मालूम नहीं था।
तो ये डेफिनेटली बहुत सुंदर और यूजफुल टिप है पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जो आपने कहा कि एक फोकस एक वस्तु पे करना है। लेकिन आपने एक चीज कही कि साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है, तो क्या इसके लिए कुछ मेडिटेशन है, हम कर सकते हैं, कैसा करें इसके लिए? जरूर, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हम अपने मन को ट्रेनिंग दें। जैसे हम बॉडी को ट्रेनिंग देते हैं ना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देते हैं, ऐसे अभी माइंड को भी हम वो एक्सरसाइज देंगे। तो चलिए हम अपने पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए डेफिनेटली, यस यस। अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। बाहर के सारे संकल्पों को समेटकर पूरा ध्यान अपने ऊपर फोकस करें। हम इस कमरे में बैठे हैं और इस कमरे में कौन कौन सी चीजें हैं उन्हें देखना प्रारंभ करें, याद करें। फ्रेम, घड़ी, ट्यूबलाइट, चेयर, हम खुद, और इसमें से एक ऑब्जेक्ट पर हम अपने आप को फोकस करते हैं। घड़ी, ध्यान से देखें उस घड़ी को, उसके रंग को देखें, उसके अंदर जो नंबर्स है उसे देखें, जो कांटे हैं उसे भी देखें। इस घड़ी की विशेषता क्या है? ये कभी रुकती नहीं है, सदा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इवन ये बंद होगी तो भी दिन में 2 बार सही समय अवश्य बताएगी। मुझे इसकी विशेषता पर कंसंट्रेट करना है। मुझे भी इस घड़ी की तरह बनना है, सदा चलते रहना है, निराश होके कभी रुकना नहीं है। सदा चलते रहो, चलते रहो। ओम शांति। ओम शांति। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के एपिसोड्स सरिता दीदी के यूट्यूब चैनल पर हर गुरुवार और रविवार को रिलीज होंगे। तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन एपिसोड्स का लाभ लें। अगर कोई प्रश्न या सजेशन है तो कृपया यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।